Hi everybody, Namaskar. In today's video, we are going to discuss about the right to freedom of religion. ठीक है, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पिछली वीडियो में हमने बात करी थी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, which comes under article 23 and 24. The links of previously discussed videos are in the description. Please go and check them out. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. काफ़ी इजी है, कुछ प्रोविजंस हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, उसको समझ लेंगे अभी. ठीक है. सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका आता है, ये डिस्कस करता है कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28. राइट. सो आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस. ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. ठीक है. तो आर्टिकल 25 बात करता है आपके कॉन्साइंस की. कॉन्साइंस को अगर हम हिंदी में बोले तो कॉन्साइंस मतलब होता है अंतरात्मा. ठीक है, आपकी जो अंतरात्मा है, आपका जो कॉन्साइंस कह रहा है, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रोफेस करना चाहते हो, प्रोपोगेट करना चाहते हो किसी भी फेथ को, किसी भी आस्था को. ठीक है. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि प्रैक्टिसिंग और प्रोफेसिंग एनी रिलीजन, या आप किसी गॉड के फॉर्म में आप अगर किसी को मान रहे हो, किसी में बिलीव कर रहे हो, दैट इज अनदर थिंग. बट ऑल्सो इफ यू आर हैविंग फेथ, अ सिंपल फेथ, आपकी केवल एक आस्था ही पर्याप्त है कि आप किसी गॉड में, किसी भी रिलीजियस फेथ में बिलीव करते हो. राइट. ऑल्सो इफ यू आर अ पर्सन हु थिंक्स दैट there is nothing above science, there is no god, there is no faith of any such type, अगर आप अथीस्ट हैं, अगर आप नास्तिक हैं, दैट इज ऑल्सो परमिटेड. ठीक है, मतलब आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम या कोई इशू क्रिएट नहीं किया जाएगा. इट्स योर फंडामेंटल राइट. ठीक है. तो आप आस्तिक भी हो सकते हैं, आप नास्तिक भी हो सकते हैं, आप किसी फेथ में बिलीव करके भी चल सकते हैं, किसी गॉड को फिजिकल फॉर्म में भी बिलीव करके चल सकते हैं, मान के चल सकते हैं, या आप साइंस को मानते हुए बाकी सारी चीज़ों को न माने और आप नास्तिक कहलाएं, वो भी पॉसिबल है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. ऑल राइट. सो आर्टिकल 25 talks about the conscience, it talks about the profession, practice and propagation of any religion. Article 26 talks about the freedom to manage religious affairs. How can you manage your religious affairs? Right. इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे आगे. Article 27 talks about the freedom from taxation for promotion of a religion. तो कैन स्टेट इम्पोज टैक्स, इन वॉट सर्कमस्टांसेस, इफ येस, तो क्या टैक्सेशन पॉसिबल है, क्या स्टेट टैक्स ले सकता है आपसे प्रमोशन के लिए, रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए. वील सी. देन आर्टिकल 28 टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएं किसी इंस्टीट्यूट में, स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी, तो इट टॉक्स अबाउट दैट कि वो आप फ्री हो उससे. यू आर नॉट फोर्स्ड, और यू आर नॉट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप उस इंस्ट्रक्शन को माने. चलिए लेट्स टॉक अबाउट दीज आर्टिकल्स वन बाय वन. सो आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस. ठीक है, विच इज़ योर अंतरात्मा. आप किस फेथ में बिलीव कर रहे हो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है. आपका कॉन्साइंस जो कह रहा हो आपसे, आप उस पर बिलीव करिए, देयर इज नो कंपल्शन. देन फ्री प्रोफेशन, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोफेस, how you are going to profess your belief, your faith, and then how you are going to practice, and then how you are going to propagate that. ठीक है. तो आर्टिकल 25 basically talks about this. चलिए, now let's read what has constitution mentioned under article 25. So article 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience,
and the right to freely profess, practice and propagate. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, what you think, what you believe, that is meant by what you profess. इसके बाद आप उस बिलीफ को, आप अपनी उस सोच को, आप अपनी अंतरात्मा में जो भी आपके बिलीफ हैं, जो भी आपकी आस्था है, आप उसको कैसे प्रैक्टिस करते हो. सम पीपल माइट गो टू द रिलीजियस प्लेस, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, एनीवेयर. सम पीपल माइट नॉट गो, बट उनकी आस्था है, वो घर में ही बैठ के वो आंख बंद करके ईश्वर को याद कर लेते हैं. देयर इज कोई कंपल्जन नहीं है कि फिजिकल फॉर्म के ही ईश्वर होंगे और आप उन्हीं को प्रैक्टिस करो, उन्हीं की पूजा करो. सो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन एंड यू आर फ्री टू डू दैट. आपको कोई देयर इज नो कंपल्जन. ऑल राइट, सो यू आर हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस योर बिलीफ, वो भी मेंशन्ड है. एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू प्रोपोगेट, आप अपने रिलीजन को स्प्रेड कैसे करोगे. सो थ्रू कल्चरल सेमिनार्स, थ्रू बुक्स. ठीक है, आप इस तरीके से आप कुछ आर्टिकल्स लिख दो. दिस इज हाउ यू कैन प्रोपोगेट. बट यू कैनॉट फोर्स एनीबडी टू convert themselves in your religion or convert or believe. कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो किसी एक पर्टिकुलर फेथ में बिलीव करें. इट्स एन इंडिविजुअल्स चॉइस. ऑलराइट, सो इम्प्लीकेशंस जो हैं इसके वो ये हैं आर्टिकल 25 के, आर्टिकल 25 के. फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, यू आर फ्री टू लिसन, टू बिलीव योर कॉन्साइंस. आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, आपकी अंतरात्मा किस चीज में बिलीव कर रही है, यू आर एब्सोल्युटली फ्री. ठीक है, टू बिलीव ऑन दैट. राइट टू प्रोफेस, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बिलीव कर रहे हो, देन उसी सोच, उसी बिलीव को आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू स्प्रेड, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोपोगेट. All right, so these are the 4 implications mentioned under article 25. ठीक है, सिंपल है. यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑल पर्सन्स है, सभी को है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इक्वली एंटाइटल किया गया है सबको कि वो अपने कॉन्साइंस पे भरोसा करें, अपनी कॉन्साइंस को बिलीव करें और उसी हिसाब से प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करें. ठीक है. Now the question comes, what do we derive from the term freedom of conscience? तो freedom of conscience किस extent तक हम derive कर सकते हैं? Let's understand. So freedom of conscience can be derived as inner freedom. Inner freedom of an individual to mold his relation with God or creatures in whatever way he desires. तो it's an individual choice. ठीक है, वो उसकी अंतरात्मा क्या कह रही है. इफ़ यू वॉन्ट टू बिलीव, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बिलीव, इन वॉट एवर फॉर्म यू वॉन्ट टू बिलीव. अगर कोई फिजिकल अपीयरेंस ही इज बिलीविंग इन टू, तो इट इज़ हिज चॉइस. अगर ही इज नॉट बिलीविंग इन टू एनी फिजिकल अपीयरेंस, ही इज ओनली हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फेथ in the divine power, that is also he is free to do that. So freedom, inner freedom of an individual, conscience आपकी inner freedom है, आपकी अंतरात्मा है, आप फ्री हो किसी भी चीज को बिलीव करने में, सोचने में. when this inner freedom, जब यही आपकी inner freedom, आपके जो अंतरात्मा है, when that takes an outward expression, when you convert this into an outward expression, if you are believing in a physical form of God and you are outwardly expressing it, you are going into religious places, you are going into temple, mosque, gurudwara, church, that means you are practicing and professing your religion and you are free to do that. Some people don't visit these religious places, but they only have faith in the divine power. They are also free to do that in their own ways. All right, so when this inner freedom takes an outward expression, it then relates to right to profess, practice and propagate. जब आप अपनी अंतरात्मा को, अपने बिलीफ को सुन के प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोफेस कर रहे हो, प्रोपगेट कर रहे हो, दिस इज हाउ, जब आपका see when your inner expression, inner freedom takes an outward expression, जब आपकी अंतरात्मा एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन लेती है, when you are expressing yourself,
in the way you believe, in the way you practice, you propagate and you profess. तो ये 3 implications आपके क्लियर हो रहे हैं, मतलब कॉन्साइंस रिलेटेड है प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट के, ठीक है. तो this is how it has been mentioned under article 25, and the real meaning of freedom of conscience is your inner freedom. You are free to believe किसी भी फॉर्म में. What do we derive from the term right to profess? अब इसे समझिए. Profess, I already told you, the way you think, the way you believe, you declare that. So declaration of one's religious beliefs, faith, openly and freely. आपको डराया धमकाया नहीं जाएगा कि आप XYZ faith में, religion में believe नहीं कर सकते या आपको इसी में believe करना है. You are free to believe into your इनर कॉन्साइंस. आप कंप्लीटली फ्री हैं, आप बिल्कुल ओपन हैं, आप ओपनली प्रैक्टिस करिए, ओपनली आप डिक्लेयर करिए कि येस आई बिलीव इन सो एंड सो. ऑलराइट, यू आर नॉट बार्ड इन डूइंग दैट. व्हाट डू वी डिराइव फ्रॉम द टर्म राइट टू प्रैक्टिस? आप प्रैक्टिस से समझिए, आप रिलीजियस, आप जिस भी रिलीजन में, जिस भी फेथ में बिलीव करते हो, यू प्रैक्टिस दैट. देयर आर मेनी वेज ऑफ प्रैक्टिसिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. कई तरीके से लोग प्रैक्टिस करते हैं. कुछ लोग रिलीजियस प्लेसेस पे जाके करते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, ठीक है. सो परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एग्जिबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज. All right. It also means to display the symbols and signs that are associated with the religion. So practicing means आप किसी भी धर्म में, किसी भी religion में अगर there is some sort of religious sign, there is some sort of religious display system, symbols, कुछ भी है अगर ऐसा, तो you are free to express that. जैसे बुरखा for Muslims, turban for Sikhs, ठीक है, या क्रॉस क्रिश्चियंस के लिए होता है. तो you are free to practice your religion in such manner. बिल्कुल फ्री हैं आप इसको प्रैक्टिस करने में. However, there is a रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है. अगर लार्जर पार्ट ऑफ सोसाइटी को कंसिडर करेंगे, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो वेयरिंग बुरखा, टर्बन इज अ फंडामेंटल राइट, बट इट इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड इन द लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है. तो आपका फंडामेंटल राइट है बट एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है. उसको सिचुएशन के हिसाब से, लार्जर मास ऑफ सोसाइटी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाएगी. व्हाट डू वी डिराइव फ्रॉम द टर्म राइट टू प्रोपोगेट? नाउ हाउ आर यू गोइंग टू स्प्रेड योर बिलीफ, योर फेथ और योर रिलीजन? तो प्रोपोगेट का मतलब आप किस तरीके से अपने बिलीफ को, अपने डिक्लेरेशन को, अपने बिलीफ सिस्टम को, गॉड को, रिलीजन को आप कैसे प्रोपोगेट कर रहे हो, कैसे स्प्रेड कर रहे हो. दैट्स हाउ द टर्म राइट टू प्रोपोगेट इज डिराइव्ड फ्रॉम. सो ट्रांसमिशन, dissemination of one's religious beliefs to others, or exposition of tenets of one's religion, but it does not include the right to convert another person to one's own religion. You can't convert another person to your own religion. You can't force anybody else to convert themselves into your religion. Forcible conversions impinge on the freedom of conscience guaranteed to all persons alike. If you are forcibly converting somebody कि वो आपके रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए, दैट impinges on the freedom of conscience. आर्टिकल 25 वॉयलेट होगा आपका इन दैट केस, ठीक है. सो यू कांट डू फोर्सिबल कन्वर्जन्स. आप सेमिनार्स के थ्रू, किताबों के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू यू कैन प्रोपोगेट योर रिलीजन. So from these implications, it is clear that Article 25 covers not only religious beliefs, मतलब सिर्फ doctrines को ही, belief system को ही cover नहीं कर रहा है, but also it is covering religious practices,
कैसे रिचुअल्स कैसे प्रोपोगेट हो रहे हैं आपके, आर्टिकल 25 कवर्स दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। मोर ओवर ये जो राइट्स हैं, आर्टिकल 25 की जो राइट्स मेंशन्ड हैं, कॉन्साइंस, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट, ये अवेलेबल है सिटीजन्स को भी एंड नॉन सिटीजन्स को भी, ठीक है। तो दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, मीनिंग सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, दोनों को अवेलेबल है। ऑलराइट, now a very important question comes, can the fundamental right of an individual be questioned? मतलब आर्टिकल 25 में जो फंडामेंटल राइट गारंटीड है, क्या आप उस फंडामेंटल राइट को किसी भी सेंस में क्वेश्चन कर सकते हो? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फादर स्टेन्स लॉ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1977 के केस में ये कहा कि फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन टू स्प्रेड हिज रिलीजन बाय एक्सप्लेनिंग द कंटेंट कैनॉट बी क्वेश्चन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट का मतलब सेमिनार, book, cultural programs. If you're spreading, if you're propagating your religion in these manner, seminar, books, cultural events, then nobody can question. If you are spreading your religion, if you're propagating your religion in the content manner, right? However, Supreme Court also clarified that there is no fundamental right to convert others to its one's own religion. We already seen that. It also clarified that though person has an absolute right to have faith in any belief and state will not regulate that. State will not regulate it. However, in the larger interest of the society, state can regulate the way religion is conducted and practices. See, you are free to believe in any religion, you are free to have faith in any system. However, there are 2-3 conditions to it. First, you can't do forcible conversions. You can't force anybody to convert. आप किसी को प्रेशर नहीं दे सकते, आप किसी को ज़बरदस्ती करके अपने रिलीजन में, अपने सिस्टम में, अपने धर्म में किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते. सेकेंड इज, स्टेट रेगुलेट नहीं करेगा आपके बिलीफ सिस्टम में. स्टेट इज नॉट गोइंग टू इंटरवीन इन व्हाट सिस्टम यू आर बिलीविंग इनटू, इन व्हाट फेथ यू आर बिलीविंग इनटू. हाउएवर, स्टेट के पास एक राइट है कि आप किसी रिलीजन को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे रेगुलेट कर रहे हो, इन द लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए. ठीक है, स्टेट कैन रेगुलेट द वे रिलीजन इज कंडक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड. ऑलराइट, इसका एग्जाम्पल अगर हम समझें तो जैन सिस्टम में, जैन जो होते हैं वहाँ पे कई ऐसे सिस्टम होते हैं जैसे फास्ट अनटू डेथ. तो वहाँ पे कई ऐसे केसेस आए हैं. अभी रिसेंटली राजस्थान में केस था जहाँ पे एक लड़की थी, शी वॉज फोर्स्ड इनटू दिस की फास्ट अनटू डेथ, शी वॉज डूइंग दैट एंड बट यू नो द स्टेट इंटरवीन्ड. The state intervened that she was probably a 18 or 20-year-old girl. So state ने इंटरवीन किया कि नो, आप इस तरीके से नहीं कर सकते. ऑलराइट, तो ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे स्टेट ने इंटरवीन किया है, स्टेट ने रेगुलेट किया है कि नहीं, यू कांट प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस और कंडक्शन के मामले में स्टेट का इंटरवेंशन पॉसिबल है, स्टेट को ये राइट दिया गया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑन दीज राइट्स. क्या ऐसे लिमिटेशंस हैं इन राइट्स पे? तो दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality, health and other provisions relating to fundamental rights. ठीक है. Further, state is permitted to regulate. अब यहाँ state की बात है, जो limitations mentioned है इन rights के ऊपर. तो state को क्या क्या power दिए गए हैं? State can regulate or restrict any economic, financial, political, all or other secular activity associated with religious practice. ठीक है. It can also provide for social welfare and reform or throw open Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. तो ये mentioned है कि social welfare के लिए या reform के लिए जो Hindu religious institutions हैं उनको खोला जा सकता है किसी भी क्लास के लिए.
क्लास बार कास्ट बार नहीं हुआ होगा इसमें, उनको ओपन किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टेट के पास ये पावर्स हैं, स्टेट ये कर सकता है। आर्टिकल 25 में दो और एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि मेंशन्ड है। पहला, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान्स इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। तो सिख्स में दे कैन ऑल्सो वेयर और कैरी किरपान्स, ठीक है। हिंदूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। तो अभी जो हमने बात करी थी ना, हिंदू, मुस्लिम्स, योर क्रिश्चियंस एंड हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस बेसिकली बात हुई थी। तो हिंदू के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हिंदू में आपके सिख्स भी आ रहे हैं, हिंदू में आपके बुद्धिस्ट भी आ रहे हैं एंड जैन्स भी आ रहे हैं। तो हिंदू का जो कॉन्टेक्स्ट है इस आर्टिकल में वो इन तीन रिलीजन को भी, इन तीन फेथ को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 में इनके बारे में भी दिया गया है, ऐसा मत समझिएगा सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बारे में बात हो रही है। दे आर ऑल्सो very well included. Now let's talk about the freedom to manage religious affairs. How free and what is the extent, किस extent तक आप अपने religious affairs को manage कर सकते हो, that has been mentioned under article 26. तो article 26 says that every religious denomination or any of its section shall have the following rights. हर धार्मिक संप्रदाय को कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे हक दिए गए हैं कि वो किस तरीके से अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, ठीक है। सेकेंड इज राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। दे कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स, रिलीजन के मैटर के जो भी अफेयर्स होंगे। दे हैव द राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड दे हैव द राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सो दीज आर द राइट्स जो हर धार्मिक संप्रदाय को दिए गए। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब होता है धार्मिक संप्रदाय, ठीक है। तो इन्हें ये 4 राइट्स मिले हुए हैं। अब एक चीज और समझिए, आर्टिकल 25 जो था वो इंडिविजुअल को गारंटी था, वो फ्रीडम इंडिविजुअल के लिए था, ठीक है, वो इंडिविजुअल्स के लिए था। इट गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, वाइल आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स, ये दिया गया है रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, धार्मिक संप्रदाय को और देयर सेक्शंस। तो सेक्शंस ऑफ रिलीजन, धार्मिक संप्रदाय, उनको दिया गया है। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। लाइक द राइट्स अंडर 25, आर्टिकल 25, the rights under article 26 are also subject to public order, morality, health, but not subject to other provisions of fundamental rights, ठीक है। तो 25 की तरह आर्टिकल 25 की तरह आर्टिकल 26 भी सब्जेक्ट है कुछ लिमिटेशंस, विच इज योर पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, राइट। आसान था ये काफी, सॉरी। अब एक बात समझिए, एक क्वेश्चन है कि किन किन कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा एक रिलीजियस डिनोमिनेशंस बनने में। व्हाट आर द कंडीशंस दैट अ रिलीजियस डिनोमिनेशंस मस्ट मीट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सैटिस्फाई 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस हैं जो हर धार्मिक संप्रदाय को फुलफिल करना होगा। पहला है, इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, मतलब डॉक्ट्रिन, विच दे रिगार्ड एज कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबीइंग। एक बिलीफ सिस्टम होना पड़ेगा, एक डॉक्ट्रिन होना पड़ेगा आपका, जहाँ पे आप बिलीफ सिस्टम, जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसी के अराउंड सेंटर्ड होगा, ठीक है, और स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए। सेकेंड कंडीशन इज इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन इज इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम, एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए जो उसी के लिए उसी के आधार पे होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं
जो कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को मीट करना पड़ेगा। अंडर द अबव क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्ग आर रिलीजियस डिनोमिनेशंस विद इन द हिंदू रिलीजन। तो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं कौन से? आपके रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग। तो ये हिंदू रिलीजन के अंदर में ही सेक्शंस होते हैं। बेसिकली रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब किसी एक रिलीजन के अंदर जो सेक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये दोनों हिंदू के सेक्शंस हैं, हिंदू रिलीजन के। इट ऑल्सो हेल्ड दैट औरोबिंदो सोसाइटी इज नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। औरोबिंदो सोसाइटी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 27 विच talks about the freedom from taxation from promotion of a religion, ठीक है। तो कैसे कैसे टैक्सेशन से आप फ्री हो प्रमोशन के लिए। तो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम प्रमोशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 27 lays down that no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस प्रोफेस बिलीव करने में यू आर नॉट कंपेल्ड टू पे टैक्स। उसके प्रमोशन के लिए भी यू आर नॉट कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स, ठीक है। किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को भी प्रैक्टिस करने में या उसको कंडक्ट करने में, उनके प्रमोशन के लिए आप किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स, द स्टेट should not spend the public money collected by the way of tax for the promotion or maintenance of any particular religion। तो स्टेट के ऊपर भी लिमिटेशंस हैं कि जो वो अलग अलग तरीके से टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, इफ द स्टेट इज कलेक्टिंग, यू कांट यूज दोज दैट मनी, यू कांट यूज दोज टैक्सेस और फंड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट पे भी लिमिटेशन है, ठीक है। तो बेसिकली रिलीजन के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। इस प्रोविजन में किन किन चीज़ों का प्रोहिबिशन है, कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड है प्रोविजन ऑफ टैक्स में, ये समझते हैं। द प्रोविजन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेट को प्रोहिबिट कर रहा है कि वो किसी एक रिलीजन को किसी दूसरे रिलीजन से ज़्यादा फेवर करने में, पैटर्नाइज करने में या उसको सपोर्ट करने में प्रोहिबिटेड है। दिस मीन्स दैट taxes can be used for promotion of, no taxes can be used for the promotion of or maintenance of all religion, ठीक है। मतलब आप सभी रिलीजन के प्रमोशन के लिए, सभी रिलीजन के मेंटेनेंस के लिए स्टेट प्रैक्टिस कर सकता है, बट आप किसी एक रिलीजन को किसी दूसरे रिलीजन से ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दे सकते, ठीक है। प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ अ टैक्स एंड नॉट अ फी। टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते, फी लग सकती है। दिस इज बिकॉज द पर्पज ऑफ अ फी इज टू कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट टू प्रमोट और मेंटेन रिलीजन। तो टैक्स कलेक्ट होता है तो वो प्रमोशन के लिए होता है किसी रिलीजन के, बट अगर फी इम्पोज हो रही है, अगर फी लग रही है, इट इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सेक्युलर सिस्टम, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए आपके फी लगेगी, ठीक है। दिस डजंट मीन कि ये कोई प्रमोशन चल रहा है या मेंटेनेंस चल रहा है किसी रिलीजन का, इट इज फॉर द सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस, ऑलराइट। दस अ फी कैन बी लेवाइड on pilgrims to provide them some special service or safety measures, ठीक है। Similarly, a fee can be levied on religious endowments for meeting the regulation expenditure। हज सब्सिडी होती है, आपके जो चार धाम यात्रा होती है, ठीक है, वहाँ पे there are many services, there are many religious subsidies which are granted। उनके बेसिकली किस लिए? फॉर सिटीजन्स सेफ्टी एंड सर्विस मेजर्स। इट इज़ नॉट प्रमोटिंग, इट इज़ नॉट गिविंग प्रिविलेज टू एनी वन रिलीजन। तो ये पॉसिबिलिटी है, फी लग रही है, फी
आपको फी इम्पोज किया जा सकता है, टैक्स नहीं कलेक्ट किया जा सकता प्रमोशन के लिए. Now let's talk about Article 28, which deals with the freedom from attending religious instructions. देखते हैं किस एक्सटेंट तक आपको फ्रीडम दी गई है. आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 says that no religious instructions shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds. तो स्टेट एडेड, स्टेट फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे किसी भी व्यक्ति के ऊपर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल नहीं होगा. हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई to an educational institution administered by the state but established under any endowment or trust requiring imparting of religious instructions in such institution. इसका मतलब अगर कोई ऐसा educational institution है जो कि स्टेट एडमिनिस्टर्ड है बट उसके फंड्स जो हैं, जो उसकी बाकी चीज़ें मैनेज होती हैं वो एक ट्रस्ट पे मैनेज हो रही हैं, एक ट्रस्ट बना हुआ है, तो एस्टैब्लिशमेंट अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, अगर वो एंडोमेंट या ट्रस्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड है और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का है, तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट किए जा सकते हैं. फर्दर, नो पर्सन attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to attend any religious instruction or worship in that institution without his consent. In case of a minor, the consent of his guardian is needed. It means अगर state फंडेड कोई इंस्टीट्यूशन है, स्टेट एडेड कोई इंस्टीट्यूशन है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इन दैट केस यू आर नॉट फोर्स्ड टू एक्सेप्ट और टू मतलब टू रिसीव और टू कट. तो अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टेट फंड कर रहा है, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दैट केस ऑल्सो, इन दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो द माइनर और मेजर, माइनर के केस में द कंसेंट ऑफ गार्जियन इज रिक्वायर्ड कि वो उन इंस्ट्रक्शंस को माने, और बाकी अगर वो ही इज नॉट माइनर देन उनकी कंसेंट के बगैर यू कांट फोर्स अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ऑन देम. ठीक है, तो ये भी क्लियर है, इसमें भी आपको फ्रीडम दी गई है. हाउ डज आर्टिकल 28 डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? तो आर्टिकल 28 में 4 तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्टिंग्विश किए गए हैं. पहला है इंस्टीट्यूशंस जो कि कंप्लीटली स्टेट मेंटेन करता है, इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड होली बाय द स्टेट. Second type is institutions administered by the state but established under endowment or trust. ठीक है. Third is institutions recognized by the state, सिर्फ recognized है. And fourth is receiving aid from the state. तो ये 4 टाइप के आपकी कैटेगरी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अंडर आर्टिकल 28. तो जो इंस्टीट्यूशंस कंप्लीटली मेंटेन्ड है स्टेट के द्वारा, वहाँ पे एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. मतलब इस केस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. यहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं फोर्स कर सकते या इंस्ट्रक्ट कर सकते हो. तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन द इंस्टीट्यूशंस हु आर होली और कंप्लीटली मेंटेन्ड बाय द स्टेट. In the institutions which are administered by the states but वो किसी ट्रस्ट के अंडर में मेंटेन्ड है, वहाँ पे परमिटेड है, यहाँ पे आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड है. ठीक है, यहाँ पे परमिटेड है. बट इंस्टीट्यूशंस जिनको की स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है एंड इंस्टीट्यूशंस जिनको की स्टेट की तरफ से फंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे वॉलेंटरी बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस परमिटेड है.
ठीक है, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड ऑन अ वॉलेंटरी बेसिस। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, वो इंस्टीट्यूशंस जिनको की स्टेट कंप्लीटली मैनेज कर रहा है, कंप्लीटली मेंटेन कर रहा है, वहाँ पे कंप्लीटली बार्ड है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे स्टेट एडमिनिस्टर तो कर रहा है बट वो किसी ट्रस्ट या एंडोमेंट के अंदर में एस्टैब्लिश्ड है, वहाँ पे परमिटेड है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। Institutions which are recognized by the state and institutions that receive aid from the state, जिनको फंड मिलता है स्टेट से, वहाँ पे वॉलेंट्री बेसिस पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। So this was it for today's video. In next video we are going to talk about Article 29 and 30 जो की बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के ऊपर। ठीक है, so I'll see you in the next video. Thank you.